वेलकम एवरीवन टू फिजिका। इस वीडियो में मैं पार्ट सी के 2 और क्वेश्चंस करूंगा। पार्ट सी के मैंने 1 to 25 सारे क्वेश्चंस कर दिए एंड पार्ट बी के भी, और पार्ट ए तो पहले ही सोल्व कर दिया था। आप एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल में, उसमें अबाउट 15 वीडियोज़ हैं। आप वो सारी देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में, ओके, जिसने भी नहीं देखी हैं अभी। सारे आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे इसके CSIR नेट दिसंबर 2019 में जो पेपर आया था उसके। Okay, now I will solve the 26th question of the part C। ये 5 marks का आया था। Let x cap and p cap denote the position and momentum operators obeying the commutation relation। commutation relation ये दे रखी है, यही होती है इसकी commutator of position and momentum की IH cross। If ket x denotes an eigenstate of x cap corresponding to the eigenvalue x, then दिस इज़ इन ऑप्शंस में तो बताना है ये आइगन स्टेट क्या होगी। हमें क्या बता रखा है, एक तो कॉम्यूटेशन दे रखा है, कॉम्यूटेटर ऑफ पोजीशन और मोमेंटम। मैं मोमेंटम को px के फॉर्म में लिखता हूँ हमेशा, क्योंकि ये मोमेंटम x डायरेक्शन में बता रहा है कितना है। इट इज़ गिवन IH क्रॉस। आप p कैप भी लिख सकते हो, वो सिर्फ एक नोटेशन है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो उसमें। ओके, नाउ हमें क्या दे क्या रखा है, इफ ket x जो ये है ket x denotes an eigenstate of x cap, this is an eigenstate of x cap। x cap एक ऑपरेटर है, this is an operator, it acts on this eigenstate and इस eigenstate पे एक्ट कर रहा है and corresponding to the eigenvalue, and eigenvalue है x ket x। ये एक यही एक eigenstate है और ये eigenvalue है, दिस इज एन आइगन वैल्यू। दिस इज गिवन कि ऑपरेटर जो एक्स कैप है वो आइगन स्टेट एक्स कैप पे ऑपरेट करता है एंड दे देता है आइगन वैल्यू एक्स मल्टीप्लाइड बाय द सेम आइगन स्टेट जो यहाँ पे थी केट एक्स। ठीक है, ये आइगन वैल्यू इक्वेशन कहते हैं। ये हमें दे रखी है। नाउ हमें क्या बताना है कि ये जो है ये आइगन स्टेट जो है ई रेस टू पर आई ए पी एक्स कैप बाय एच क्रॉस केट एक्स। ये जो आइगन स्टेट है, दिस इज एन आइगन स्टेट ऑफ, ऑप्शंस में दे रखा है, दिस इज एन आइगन स्टेट ऑफ एक्स कैप के फॉर्म में ही बताना है। दिस इज एन आइगन स्टेट ऑफ एक्स कैप का मतलब है एक्स कैप इस पे ऑपरेट करेगा, इस पूरी आइगन स्टेट पे। दिस इज एन आइगन स्टेट एंड ये ऑपरेटर है यहाँ पे। ठीक है, ये ऑपरेटर इस पूरी आइगन स्टेट पे ऑपरेट करेगा एंड कुछ आइगन वैल्यू देगा मल्टीप्लाइड बाय द सेम आइगन स्टेट जो यहाँ पे है ई रेस टू पर आई ए पी एक्स कैप बाय एच क्रॉस केट एक्स। ओके, ये आइगन स्टेट होगी एंड मल्टीप्लाइड बाय ये आइगन वैल्यू है। ठीक है, सेम आइगन वैल्यू इक्वेशन जो यहाँ पे थी वही मैंने लिखी है। हमें ये आइगन वैल्यू बतानी है क्या होगी इस आइगन स्टेट में एक्स कैप की। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी दे रखी है, एक्स होगी, एक्स प्लस ए होगी, या फिर एक्स माइनस ए होगी, या फिर ये आइगन स्टेट ही नहीं है। आइगन स्टेट इज नॉट एन आइगन स्टेट ऑफ एक्स कैप। आइगन स्टेट कब नहीं होगी, अगर ये ऑपरेटर इस आइगन स्टेट पे ऑपरेट करे एंड देन ये आइगन स्टेट वापस ना आए, कुछ और आइगन स्टेट आ जाए, देन दिस आइगन स्टेट विल नॉट बी एन आइगन स्टेट ऑफ एक्स कैप ऑपरेटर। ओके, ये फोर्थ ऑप्शन उस केस में होगा। अभी हम चेक करते हैं कि कैसे ये सोल्व करेंगे। फर्स्ट इज, मैं इस पूरी आइगन स्टेट को, ये जो है इसको मैं केट साई ले लेता हूँ। ठीक है, केट साई डिनोट्स ई रेस टू पर आई ए पी एक्स कैप बाय एच क्रॉस केट एक्स। ओके, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स कैप केट साई दैट विल बी इक्वल टू सम आइगन वैल्यू जो हमें निकालनी है मल्टीप्लाइड बाय केट साई। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल फॉर्म में हमें दिख रहा है। अब नाउ इसे सोल्व करने के लिए हमें कॉम्यूटेशन रिलेशंस पता होने चाहिए, दैट इज कॉम्यूटेटर ऑफ एक्स कैप कोमा ई रेस टू पावर आई ए पी एक्स कैप बाय एच क्रॉस का कॉम्यूटेशन रिलेशन हमें पता होना चाहिए क्या होता है। ये मैंने कॉम्यूटेशन एंड रिलेशंस, कॉम्यूटेशन जो काफ़ी रिलेशंस हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सारा डीप में एक्सप्लेन किया था पहले एक वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आप ये इजीली सोल्व कर लेंगे कॉम्यूटेशन रिलेशन। वो काफ़ी 2 या 3 वीडियोस बनाई थी, उसमें सब है कॉम्यूटेशन रिलेशंस के लिए। एक फंक्शन एक प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेशन रिलेशंस की, वो मैंने उसमें बताई थी। एक होती है कॉम्यूटेटर ऑफ
फंक्शन ऑफ एक्स कैप कोमा पी एक्स कैप, ठीक है, हमें कॉम्यूटेशन ऑफ एक्स कैप कोमा पी एक्स कैप तो पता है आई एच क्रॉस होता है, सो कॉम्यूटेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स कैप है कोमा पी एक्स कैप होता है आई एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स ऑफ इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया आई एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स ऑफ एफ एक्स कैप, ठीक है, ये होता है। सो जैसे इसमें मैं क्या करूं, ई रेस टू पावर एक्स कैप कोमा पी एक्स कैप, सो इसका कॉम्यूटेशन रिलेशन क्या होगा, दिस वुड बी आई एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स ऑफ ई रेस टू पावर एक्स कैप हो जाएगा, डैट विल बी आई एच क्रॉस ई एक्स कैप। सो आप सोल्व करके निकाल भी सकते हैं, ई एक्स कैप को सेपरेट करके लिख देंगे वन प्लस एक्स कैप स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस वो उससे ही सोल्व करेंगे, सो यही आएगा, ठीक है। सो ये शॉर्टकट तरीका है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, सो आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो है कॉम्यूटेशन ऑफ एक्स कैप कोमा फंक्शन ऑफ पी एक्स कैप, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन पी एक्स कैप पे है, ओके। सो इसका कॉम्यूटेशन रिलेशन क्या होगा, ये सिंपली आई एच क्रॉस डेल बाय यहाँ पे डेल एक्स किया था, यहाँ पे डेल पी कर देंगे, ठीक है, डेल पी एक्स एंड इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया इस फंक्शन का, ओके, पी के रिस्पेक्ट में, बस यही चेंज है। सो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं कॉम्यूटेशन रिलेशन निकालूँ एक्स कैप कोमा ई रेस टू पावर पी एक्स कैप, इसका कॉम्यूटेशन रिलेशन निकालूंगा तो क्या होगा, आई एच क्रॉस डेल बाय डेल पी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर पी एक्स कैप। सो आपको ये सब रिलेशंस याद होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं नेट में तो गेट में डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सो आपको ये सब याद होना चाहिए। सो आप इसकी प्रैक्टिस करो ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस की। सो दिस विल बी आई एच क्रॉस ई रेस टू पावर पी एक्स कैप, ठीक है। सो ये हो जाएगा इसका आंसर, ओके। नाउ हमें क्या निकालना है, कॉम्यूटेशन ऑफ एक्स कैप कोमा ई रेस टू पावर आई ए पी एक्स कैप बाय एच क्रॉस। सो इसका क्या हो जाएगा, सिंपली आई एच क्रॉस डेल बाय डेल पी एक्स ऑफ, सो यहाँ पे पी एक्स का फंक्शन है ये, दिस इज द फंक्शन ऑफ पी एक्स कैप, सो मैंने यही प्रॉपर्टी लगाई है यहाँ पे। सो आई एच क्रॉस डेल बाय डेल पी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर आई ए पी एक्स कैप बाय एच क्रॉस। सो ये क्या हो जाएगा, आई एच क्रॉस एंड इसका डेरिवेटिव करेंगे, सो ये हो जाएगा आई ए बाय एच क्रॉस इंटू ई रेस टू पावर आई ए पी एक्स कैप बाय एच क्रॉस, ओके। एंड एच क्रॉस कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल गिव आई स्क्वेयर हो जाएगा, सो माइनस हो गया माइनस ए ई रेस टू पावर आई ए पी एक्स कैप बाय एच क्रॉस, ठीक है। सो ये कॉम्यूटेशन रिलेशन आ गई हमारी इसकी, सो यही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो कैसे करेंगे, हमें पता है कॉम्यूटेशन ऑफ एक्स कैप कोमा ई रेस टू पावर आई ए पी एक्स कैप बाय एच क्रॉस हमने निकाल लिया, दिस इज माइनस ए ई रेस टू पावर आई ए पी एक्स कैप बाय एच क्रॉस। सो कॉम्यूटेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं, एक्स कैप इंटू ई रेस टू पावर आई ए पी एक्स कैप बाय एच क्रॉस माइनस, पहले ये आएगा अब ई रेस टू पावर माइनस ए पी एक्स कैप बाय एच क्रॉस इंटू एक्स कैप, ठीक है, ये अलग अलग कर लिया मैंने, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ए, नाउ ये सिंपल ब्रैकेट है, कॉम्यूटेशन ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया, सो दिस विल बी माइनस ए ई रेस टू पावर आई ए पी एक्स कैप बाय एच क्रॉस, ओके। नाउ इससे हमें क्या पता चलेगा, इस टर्म की वैल्यू पता चल जाएगी जो हमें यहाँ पे ऑपरेट करवानी है, ठीक है, ये जो यहाँ पे ऑपरेट करवानी है, इसलिए मैंने ये से ओपन किया। सो एक्स कैप ई रेस टू पावर आई ए पी एक्स कैप बाय एच क्रॉस की वैल्यू आ जाएगी, इसको मैं इधर ले जाऊँगा इस टर्म को, सो ये हो जाएगी ई रेस टू पावर आई ए पी एक्स कैप बाय एच क्रॉस इंटू एक्स कैप माइनस ए ई रेस टू पावर आई ए पी एक्स कैप बाय एच क्रॉस, ओके। सो सिंपली यहाँ पे मैं इसे चेंज कर दूंगा। सो मैंने ये यहाँ पे इसलिए लिखा था कैट साई एक्स, जो शॉर्ट फॉर्म में लिखी थी कैट साई, सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स कैप, कैट साई है हमारे पास ये ई रेस टू पावर आई ए पी एक्स कैप बाय एच क्रॉस कैट एक्स, सो इस टर्म की वैल्यू नाउ मैं यहाँ से लिख दूंगा, सो दिस विल बिकम ई रेस टू पावर आई ए पी एक्स कैप बाय एच क्रॉस एक्स कैप माइनस ए ई रेस टू पावर आई ए पी एक्स कैप बाय एच क्रॉस इंटू कैट एक्स, ठीक है। नाउ कैट एक्स इस पे भी ऑपरेट करेगा, इस पे भी ऑपरेट करेगा, सो कैट एक्स जब इस पे ऑपरेट करेगा पहले पोजीशन ऑपरेटर पे ऑपरेट करेगा, सो ई एक्स कैप
कैट एक्स क्या हो जाएगा, जो हमें दे ही रखा है, एक्स कैप कैट एक्स है, आइगन वैल्यू एक्स देगा। सो ई रेज टू पावर आई ए पी एक्स कैप एच क्रॉस, सो ये आइगन वैल्यू दे देगा एक्स एक्स, और यहाँ पे इस पे ऑपरेट करेगा। सो अभी मैं इस पे कोई कुछ भी नहीं करूँगा, देन कैट एक्स में कॉमन ले लूँगा। सो ये क्या बच जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस ए ई रेज टू पावर आई ए पी एक्स कैप बाय एच क्रॉस कैट एक्स। ठीक है, कैट एक्स मैंने यहाँ पे ऑपरेट करवाया, फिर यहाँ पे ऑपरेट करवाया। सो यहाँ पे अभी ऑपरेट नहीं कर रहे, बस ऐसे ही रख दिया। यहाँ पे ऑपरेट किया तो आइगन वैल्यू एक्स दे दी। अब यहाँ से ई रेज टू पावर आई ए पी एक्स कैप बाय एच क्रॉस कॉमन ले लेंगे, ई रेज टू पावर आई ए पी एक्स कैप बाय एच क्रॉस कॉमन ले लिया, बचा क्या, एक्स माइनस ए बचा, कैट एक्स। ओके, सो ये क्या है, इस टर्म को इधर ले जाएंगे। सो थोड़ा मॉडिफाई कर लो इसको। सो मॉडिफाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स कैप कैट साई जो दे रहा है वो दे रहा है एक्स माइनस ए ई रेज टू पावर आई ए पी एक्स कैप बाय एच क्रॉस कैट एक्स, विच इज एक्स माइनस ए, दिस इज कैट साई, दिस इज कैट साई। ठीक है, सो ये दिस इज एन आइगन स्टेट ऑफ कैट साई है, एक्स कैप कैट साई की आइगन स्टेट है जो हमने कैट साई लिया था विद एन आइगन वैल्यू ऑफ एक्स माइनस ए। सो आइगन वैल्यू हमारी आ गई है एक्स माइनस ए। सो इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, इज एन आइगन स्टेट ऑफ एक्स कैप कोरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू एक्स माइनस ए। ओके, सो आप सिंपली कॉम्यूटेशन रिलेशंस यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हो। सो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। सो आप एक और तरीके से कर सकते हो अगर आपको ये मेथड थोड़ा लेंदी लग रहा है। सो हमें पता है ई रेज टू पावर माइनस ए पी एक्स कैप बाय एच क्रॉस, दिस इज अ ट्रांसलेशनल ऑपरेटर, ट्रांसलेशनल ऑपरेटर। सो ये क्या करता है ट्रांसलेशन ऑपरेटर, कैट एक्स जो स्टेट है, कैट एक्स स्टेट जो है उसको कैट एक्स प्लस ए स्टेट में ट्रांसफॉर्म करता है। सो काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर एक्स प्लस ए लिख दिया था। सो ये नहीं है, दिस इज माइनस ई रेज टू पावर माइनस ए पी एक्स कैप बाय एच क्रॉस। सो इसका मतलब क्या है, ई रेज टू पावर माइनस ए पी एक्स कैप बाय एच क्रॉस कैट एक्स, जब ये कैट एक्स स्टेट पे ऑपरेट करता है, दिस विल गिव सम वैल्यू, एंड ये जो आइगन स्टेट है इसको एक्स प्लस ए में चेंज कर देता है। ओके, सम आइगन वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लैम्डा ले लेता हूँ। ओके, सो अब क्या करेंगे, ई रेज टू पावर इसको इधर कर देते हैं, या फिर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, ई रेज टू पावर प्लस दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, ई रेज टू पावर पॉजिटिव ऑफ ई रेज आई ए पी एक्स कैप बाय एच क्रॉस। इससे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी, सो ई रेज टू पावर आई ए पी एक्स कैप बाय एच क्रॉस कैट एक्स प्लस ए, इसको मैंने इधर ले लिया। ठीक है, सो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे ये हट जाएगा। सो दिस विल सम आइगन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय कैट एक्स। ठीक है, सो ये क्या कर रहा है, एक प्लस स्टेट को, एक हायर स्टेट को एक्स में चेंज कर रहा है, एक्स प्लस ए की स्टेट को एक्स में चेंज कर रहा है। नाउ इसको और कैसे लिख सकते हैं, ई रेज टू पावर आई पी एक्स बाय एच क्रॉस। सो एक्स माइनस ए में दोनों स्टेट में से ए माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, कैट एक्स स्टेट को ये चेंज कर रहा है कैट एक्स माइनस ए स्टेट में। ओके, इसका मतलब ये है। सो अगर नेगेटिव वाला x को x प्लस ए में चेंज कर रहा है, सो इसका मतलब है पॉजिटिव जो होगा ई रेज टू पावर आई ए पी एक्स कैप बाय एच क्रॉस, वो कैट एक्स स्टेट को कैट एक्स माइनस स्टेट में चेंज करेगा। एंड हमें यही दे रखा है, कैट एक्स जो x ऑपरेटर है, दिस ऑपरेट ऑन कैट एक्स गिव्स आइगन वैल्यू x। ठीक है, ये हमें दे रखा है। नाउ आई विल ऑपरेट द ऑपरेटर एक्स कैप ऑन दिस। ठीक है, सो एक्स कैप से मैंने ऑपरेट कर दिया दोनों साइड। सो एक्स कैप ई रेज टू पावर आई ए पी एक्स कैप बाय एच क्रॉस कैट एक्स, दिस विल बी सम आइगन वैल्यू है यहाँ पे तो। सो एक्स कैप कैट एक्स माइनस ए, एंड यहाँ पे कोई आइगन वैल्यू है। सो एक्स कैप जब इस पे ऑपरेट करेगा तो क्या देगा, सो एक्स कैप एक्स पे ऑपरेट कर रहा है तो एक्स आइगन वैल्यू दे रहा है। सो कैट एक्स कैप जब x माइनस ए पे ऑपरेट करेगा तो आइगन वैल्यू देगा x माइनस ए। ओके, सो x माइनस ए देगा। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x माइनस ए आइगन वैल्यू कैट x माइनस ए। ठीक है, यहाँ पे एक और टर्म है उसकी जो आइगन वैल्यू थी। सो ये हमारे पास आ गई, दिस विल बी द आइगन वैल्यू ऑफ x माइनस ए। ठीक है, सो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। सो दिस विल बी एन आइगन स्टेट ऑफ x कैप कोरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू x माइनस ए।
So next question is 27th one. A parallel plate capacitor with 1 centimeter separation. So इनके बीच का separation is 1 centimeter and between the plates has 2 layers of dielectrics with dielectric constant K is equal to 2. इसका K is equal to 2 है, इसका K is equal to 4 है. As shown in the figure below, as a potential difference of 10 volt. So 10 volt apply करा है is applied between the plates. The magnitude of bound charges at the bound charges in units of centimeter coulomb per meter square में बताना है, coulomb per meter square at the junction of the dielectrics. So at the junction of the dielectrics यहाँ पे bound charge बताना है. So इसको मैं एक बार दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ. This is potential V जो हमने 10 वोल्ट से अप्लाई करा. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये 2 प्लेट्स हैं एंड यहाँ पे ये जंक्शन है. ठीक है, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K इज इक्वल टू 2. सो ये K1 ले लिया मैंने एंड यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2 विच इज़ 4 एंड यहाँ पे जो हमें बताना है, यहाँ पे बताना है हमें सिग्मा B विच इज़ द बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा B बताना है. एंड यहाँ पे एक सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी विच इज़ सिग्मा, पॉजिटिव का सिग्मा क्योंकि यहाँ पे प्लस वोल्टेज लगाई है. ठीक है, एंड यहाँ पे ग्राउंड है. सो यहाँ पे माइनस सिग्मा B होगी. सो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 2 कैपेसिटर की जगह जैसे है क्योंकि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सिंस डिफरेंट है. सो ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2 है एंड सिंस वोल्टेज ऐसे लगा रखी है सो ये दोनों कैपेसिटर जो हैं ये सीरीज़ में है कैपेसिटर. ठीक है, इन कैपेसिटर को सीरीज़ में लिख सकते हैं ये दोनों कैपेसिटर जो है. सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस सिग्मा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 10 वोल्ट्स एंड हम इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकाल सकते हैं. पोटेंशियल तो दे ही रखा है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड से हम ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा निकाल सकते हैं. ठीक है, सो सिग्मा निकालने का कैसे निकालेंगे, जो हमारा पोटेंशियल है डैट वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द डिस्टेंस. ठीक है, एंड डिस्टेंस हमें दे रखा है दोनों का 1 सेंटीमीटर सेपरेशन है. सो पूरा 1 सेंटीमीटर है. सो ये क्या हो जाएगा, इतना जो है दिस विल बिकम 0.5 सेंटीमीटर, ये भी 0.5 सेंटीमीटर. ठीक है, सो इसे भी D ले लेता हूँ, इसे भी D ले लेता हूँ. ओके, सो पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर है इसको E1 ले लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस प्लेट इस यहाँ पे है E1 इंटू D प्लस E2 जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटू D. सो E1 क्या होगी, E1 वुड बी सिग्मा बाय सिग्मा, ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा बाय K एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो K1 एप्सिलॉन नॉट दैट विल बी सिग्मा बाय K1 है 2. सो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट E1 की एंड E2 की हो जाएगी सिग्मा बाय K2 एप्सिलॉन नॉट दैट विल बी सिग्मा बाय, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 दैट विल बी सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, K2 4 है. ओके, सो यहाँ पे ये यूज़ कर लेते हैं. सो E1 है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू D, D इज़ 0.5 सेंटीमीटर में है. सो क्योंकि हमें सारा मीटर में चाहिए सो मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ 0.5 इंटू 10⁻² प्लस ये है सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, इसको भी 0.5 इंटू 10⁻². ओके, एंड V हमें दे रखा है 10 है, 10 वोल्ट है. सो 10 विल बी इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेता हूँ. सो बचेगा क्या, 1/4 इंटू 10⁻² प्लस 1/8 इंटू 10⁻². ओके, सो इससे आ जाएगा दैट विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. इसको अगर सोल्व करेंगे सो 3/800 आ गया एंड दिस इज़ 10. सो सिग्मा आ जाएगा, इसको इधर सब ले जाते हैं. सो 8000/3 इंटू एप्सिलॉन नॉट. ओके, यही आएगा. हाँ, सो सिग्मा आ गया हमारे पास 8000/3 एप्सिलॉन नॉट. सो दिस इज़ द सरफेस चार्ज डेंसिटी. ठीक है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो इन प्लेट्स पे है. सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर दोनों प्लेट्स पे है. बट हमें क्या निकालना है, बाउंड चार्ज डेंसिटी निकालनी है एट द इंटरफेस. सो इंटरफेस पे निकालने के लिए हम बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन दैट इज P2n जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर है माइनस P1n दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा B माइनस ऑफ द बाउंड चार्ज डेंसिटी. ठीक है, सो इस इंटरफेस पे मैं बाउंड चार्ज निकालना है. सो यहीं पे मैंने
वो लगा दिया बाउंड्री कंडीशन इसी इंटरफेस पे। सो P2n माइनस P1n विल बी इक्वल टू माइनस सिग्मा बी। नाउ हमें पोलराइजेशन वेक्टर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक के लिए देखते हैं सबसे पहले, जो ये फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। सो फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक के लिए देखेंगे, सो पोलराइजेशन वेक्टर होता है P वेक्टर इज एप्सिलॉन नॉट ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो पोलराइजेशन की जो डायरेक्शन है वो सेम होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की, ठीक है। सो पोलराइजेशन वेक्टर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ससेप्टिबिलिटी को लिख सकते हैं एप्सिलॉन R माइनस 1 या फिर K माइनस 1, यहाँ पे वो है। सो K माइनस 1 लिख सकते हैं, डैट इसको लिख देता हूँ मैं, P विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K माइनस 1 इंटू E, ठीक है। सो P का मैग्नीट्यूड ये हो गया एप्सिलॉन नॉट K माइनस 1 इंटू E, और सेम डायरेक्शन होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की आउटवर्ड होती है हमेशा प्लेट्स के, सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की आउटवर्ड होगी, यहाँ पे भी आउटवर्ड होगी, ठीक है। नाउ P1 जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, P1 विड बी एप्सिलॉन नॉट K1 माइनस 1 इंटू E, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 है। सो दिस विल बी एप्सिलॉन नॉट, K1 है 2 माइनस 1, E1 है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। सो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगी सिग्मा बाय 2, ठीक है। सो P1 आ गया सिग्मा बाय 2। ना हमें निकालना है P1n। सो P1n क्या हो जाएगा, P1n इज P1 डॉटेड विद n नॉर्मल कंपोनेंट, जो नॉर्मल होगा सरफेस के, सो वो भी आउटवर्ड ही होगा, सो सेम ही रहेगा। सो ये सिंपली सिग्मा बाय 2 ही रहेगा। सो दिस इज सिग्मा बाय 2। एंड सेकेंड डाइलेक्ट्रिक के लिए लिखते हैं P2 विल बी एप्सिलॉन नॉट K2 minus 1 into E2, that will be epsilon naught. This is 4 minus 1 and sigma by 4 epsilon naught है ये। So ये हो जाएगा 3 sigma by 4 and P2n हो जाएगा, P2n हमें निकालना, that will be P2 dotted with n cap। So normal again outward ही होगा यहाँ पे भी, and same है डायरेक्शन क्योंकि नॉर्मल की और पोलराइजेशन वेक्टर की और इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन है। सो ये हो जाएगा 3 सिग्मा बाय 4। ओके, सो P2n माइनस P1n सिंपली यहाँ पे पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज। सो दिस विल बी P2n है 3 सिग्मा बाय 4, P1n है सिग्मा बाय 2 P1n एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा b। सो ये माइनस करते हैं, दैट विल बी, सो सिग्मा b हो जाएगा नेगेटिव ऑफ, सो यहाँ पे माइनस करेंगे, नेगेटिव मैंने इधर भेज दिया पहले ही। सो डैट विल बी सिग्मा बाय 2, सिग्मा बाय 4, सॉरी सिग्मा बाय 4। ओके, सिग्मा बी आ गया हमारे पास माइनस सिग्मा बाय 4 एंड सिग्मा की हमें वैल्यू पता है। सो सिग्मा की अगर वैल्यू पता है, सो सिग्मा बी क्या हो जाएगा, सिग्मा बी विल बी माइनस ऑफ सिग्मा बाय 4। सो सिग्मा की वैल्यू हमने यहाँ पे 8000 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट निकाली थी। सो माइनस 1 बाय 4 ऑफ 8000 बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, दैट विल बी 4 को, सो 2000 बाय 3 एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव का। सो ये हो जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओ सॉरी बाउंड चार्ज डेंसिटी एट द इंटरफेस माइनस 2000 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। नाउ यहाँ पे पूछा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ द बाउंड चार्जेस। सो मैग्नीट्यूड लेंगे तो सिंपली पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं 2000 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। सो 2000 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट ये सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, और ये हमने निकाली है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर में। ओके, सो ये याद रखना कि यूनिट वही लेनी है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने यहाँ की जो यूनिट है सेंटीमीटर में दे रखी है, सो उसे मीटर में कन्वर्ट करके आप इजीली निकाल लेंगे ये। ओके, सो थैंक यू।